नमस्कार, मैं अमित कुमार एग्जाम नेटवर्क पर स्वागत करता हूँ। आइए महत्वपूर्ण टॉपिक को उठाकर हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम है अक्षांश व देशांतर रेखा। अक्षांश व देशांतर रेखा। तो हम लोग बात करते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। अक्षांश रेखा क्या है? एग्जाम से जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, लगभग यहाँ से प्रश्न आपका ना के 70 से 80% क्लियर हो जाएगा। अक्षांश और देशांतर क्या है? तो पहले बात करते हैं अक्षांश की। देखिए, पृथ्वी ये मान लेते हैं कि अर्थ है। देखिए, ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन मारी गई है 0 डिग्री अक्षांश। क्या नाम है इसका? 0 डिग्री अक्षांश है। अगर हम ये पृथ्वी को 0 डिग्री जो अक्षांश है इसके ऊपर में जाइएगा, इस पृथ्वी को हमेशा ऊपर वाला एरिया कहलाता है नॉर्थ, नीचे वाला कहलाता है साउथ कहलाता है। नीचे वाला नॉर्थ, ऊपर वाला साउथ। जो 0 डिग्री अक्षांश है उसका नाम दिया गया है भूमध्य रेखा। क्या नाम दिया गया है? भूमध्य रेखा। या इसको हम लोग कह सकते हैं विषुवतीय वृत्त कहते हैं, विषुवतीय वृत्त भी कहते हैं। तो देखिए, ये जो नीचे का जो लाइन है ना, ये नीचे का जो गोला है, मान लीजिए ये गोला है, तो गोला का जो नीचे वाला गोला है, जो दक्षिण साइड में गोला है, इसका बोलते हैं दक्षिणी गोला। नीचे वाला गोला का क्या नाम है? दक्षिणी गोला। और ऊपरे वाला जो गोला है, उत्तर वाला, जो ऊपर वाला गोला है, तो उत्तर साइड में है, तो उसको बोलेंगे उत्तरी गोला। क्या बोला जाएगा? उत्तरी गोला। एकदम सिंपल सा। आप देखिए, इस लाइन में बहुत सारे लाइन ऐसे कर करके और बहुत सारे लाइन ऐसे खींचे, एकदम आराम से समझिए। बहुत सारे ऐसे लाइन खींचे। लगभग ऐसी जो लाइनों की जो संख्या है वो लगभग 90। यानी हम लोग कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या टोटल कितना है? 90 है। अगर हम लोग बात करें कि उत्तरी गोलार्ध में कितनी लाइन, ऐसे ऐसे कर करके बहुत सारे ऐसे लाइन खींचा हुआ है, ऐसे ऐसे लाइन बहुत खींचा हुआ है। अगर हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाएं, इसमें 90 को अक्षांश। कितने अक्षांश है? 90 अक्षांश। ये 90 अक्षांश जो है एक वृत्त में, ये सारी जो रेखाएं हम बता रहे हैं वैज्ञानिकों द्वारा काल्पनिक रेखा। अब रही बात, ये जो 90 डिग्री जो है, हर एक डिग्री पे एक लाइन मारा हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा है दक्षिणी गोलार्ध में जो लाइन खींचा हुआ है, इसको हम लोग कह सकते हैं दक्षिणी अक्षांश, इसको कह सकते हैं उत्तरी अक्षांश। अब देखिए कि जितने भी अक्षांश वगैरह हैं, जितने भी अक्षांश है, ये सब ऐसे सर्कल टाइप का, चूड़ी के समान है, ऐसे सर्कल के समान है। तो सबसे बड़ा अगर हम चूड़ी की बात करें, चूड़ी से अगर हम लोग सबसे बड़ा अगर चूड़ी की बात करें, ये कौन हो जाएगा? भूमध्य रेखा। धीरे 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 साइज कमते जाएगी, कमते जाएगी, कमते जाएगी, और ये चूड़ी बाद में बहुत छोटा सा हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बिंदु के समान हो जाएगा, कह सकते हो उसको टिकुली के समान हो जाएगा। आप देखिए, ये तो बात हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन अब हम लोग समझिए कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होती है, दो अक्षांशों के जो बीच की दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर होता है। चाहे आप कहीं भी दूरी नापें, या हम लोग ध्रुवों पे भी नाप सकते हैं या विषुवत रेखा पे नापें, ये दूरी हर जगह समान होती है कि नहीं? यानी हम लोग कह सकते हैं अक्षांश की जो दूरी होती है हर जगह हमेशा एक समान है कि नहीं? चाहे वो ध्रुव की बात हो या फिर वो विषुवत रेखा पे बात हो, भूमध्य रेखा पे बात हो, इसकी दूरी एक समान। कैसा होता है? एक समान। हर स्थान पे क्या होगा? एक समान होगा। अब रही बात कि अगर ध्रुवों की बात कर ही रहे हैं, तो अब हम इस एक छोटा सा और गोला देखिए, एक और अगर हम गोले की बात करते हैं, एक और गोला की बात करते हैं, इसमें कुछ विशेष रूप से कुछ का नाम दिया गया है। अगर हम लोग टोटल बात करेंगे, टोटल अक्षांशों की संख्या कितना है, तो सबसे पहले अक्षांश की अगर टोटल बात करते हैं तो टोटल अक्षांश कितना है? कुल अक्षांश कितना है? कुल अगर अक्षांश की बात करें तो 90 को उत्तर में और 90 को दक्षिण, है कि नहीं? वो 0 डिग्री वाला भी तो अक्षांश है, जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा? जोड़ेंगे तो हो जाएगा 181। यानी कुल अक्षांशों की संख्या कितना है? 181 है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नहीं, 181 ना है। काहे नहीं? तो काहे नहीं है, सो समझिए।
इसका अक्षांश 181 ना होने का कारण क्या कह रहा है वैज्ञानिकों कि जब हम राउंड राउंड शेप में करते जा रहे हैं, राउंड राउंड शेप में करते जा रहे हैं, तो ऐसे करते 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 जब 90 तक हम लोग पहुंचते हैं, चाहे ध्रुवों पे कुछ पहुंचे, यानी अगर हम दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचे या उत्तरी ध्रुव पे पहुंचे, ऐसे राउंड राउंड करते करते, अब मान के चलिए खूब बड़े को चूड़ी पहना है, फिर छोटे को पहना है, ऐसे करते करते छोटे छोटे चूड़ी 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 एक आगे यहाँ पर टिकुली जैसा हो गया। कह रहा है कि हम चूड़िया की गिने कि टिकुलिया की गिने, यहाँ पर गिन लिया है बिंदु, और यहाँ पे बिंदु बोल दिया है कि सर्कल गिन रहा था और यहाँ बन गया बिंदु, इसलिए कहा है कि नहीं आपका ध्रुव कम हो जाएगा। कहाँ कहाँ कम हो जाएगा? दोनों ध्रुवों पे हो जाएगा जो पॉइंट के रूप में है। तो आपका कितना टोटल लाइन बचेगा? तो कम कर दिएगा तो 189 बनेगा। तो प्रश्न कैसे रहेगा एग्जाम? अगर आपको बोल दे कुछ अक्षांशों की कुल अक्षांश कितना है? तो 181। अगर आपसे कह दिया जाए कि अगर उत्तरी ध्रुव को और दक्षिणी ध्रुव को पॉइंट मान लिया जाए, बिंदु मान लिया जाए, तब कुल अक्षांश कितना होगा? तो 179 होगा। 179 होगा। अब देख लेते हैं ये तो हम लोग अक्षांश पढ़ लिए। अब ये अक्षांश जो है तो विशेष रूप से अगर हम लोग देखना चाहें तो अब हम लोग देख लेते हैं। ये तो अक्षांश आपको समझ में आ गया। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना किलोमीटर है? 111 किलोमीटर है। ये एक समान रहता है, चाहे वो ध्रुव की बात हो या बात करें लोग विषुवत रेखा की बात करें। अब देखिए कुछ अक्षांश है जिसका महत्वपूर्ण नाम है, जैसे ये मान लीजिए ये तो आपको 0 डिग्री अक्षांश हो गया, और 0 डिग्री अक्षांश का क्या नाम? 0 डिग्री अक्षांश का नाम है आपका भूमध्य रेखा। क्या नाम है? भूमध्य रेखा। अब एक और है, इसके ऊपर में जाइएगा तो आपको एक और मिलेगा, ये मिलेगा। इसका है 23.5 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री अक्षांश है, और 23.5 डिग्री अक्षांश का क्या नाम है? तो 23.5 डिग्री अक्षांश का नाम है आपका कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। आओ ऊपर जाइएगा हल्का सा, तो यहाँ से और लाइन, इस लाइन का नाम है 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक क्या नाम है? आर्कटिक वृत्त नाम है। अच्छी बात, आर्कटिक वृत्त हो गया। अब एने में चलते हैं, अब जस्ट लाइक नेचर में चलते हैं। तो एकरा का चिन्ह, तो ये भी 23.5, तो ये भी 23.5, और 23.5 डिग्री जो है, समझिए बात, ताकि एग्जाम में आपका प्रश्न इन्हीं से घूमता फिरता रहता है। इसमें और हम लोग डीप में जाएंगे तो ये हो गया मकर रेखा। पढ़े वाला लड़का कहीं भी पढ़ लेता है, तो जरूरी नहीं है तो क्लासरूम पे ही रह सकता। तो ये जो मकर रेखा है वो हो गया 23.5 डिग्री, और हल्का नीचे में जाएंगे तो यहाँ पे भी है 66.5 डिग्री। कौन सा है? आर्कटिक हुआ, यहाँ पे है अटलांटिक। अटलांटिक समझ गया कि नहीं? यहाँ पे कौन हो गया? अटलांटिक वृत्त, और यहाँ पे हो गया 23.5 डिग्री मकर वाला। हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा लाइन है, ब्लैक लाइन ये नीचे वाला है, तो कौन सा लाइन पा रहे हैं हम लोग? ये पा रहे हैं हम लोग दक्षिणी अक्षांश। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, और ये है नॉर्थ। तो अब इसका पाने का क्या मतलब है? अगर हम ये कुछ लकीर पा रहे हैं, कुछ तो सोच समझ के ही पा रहे होंगे, तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। पहले नंबर क्या करके कहना क्या चाहते हैं, देखिए। अब एक चीज बताइए, खुद से आप सोचिए कि 23.5 डिग्री का है, 24 रख देता, 25 रख देता, बढ़िया रख देता, 20 रख देता, तो 23.5 डिग्री का है। आखिर आप सारे लाइन देखकर 3.5 तक लगा, तो देखिए फिर 23.5 आपको कोई भी नहीं बताएगा कि 23.5 डिग्री आखिर क्यों है। शायद ही कोई बताता 23.5 डिग्री क्यों है। तो 23.5 डिग्री होने का मतलब ये है कि पृथ्वी झुकल कितना है। तो पृथ्वी झुकल कितना है? 23.5 डिग्री है कि नहीं? तो पृथ्वी के कंपेयर में, मतलब पृथ्वी के समान में इसको बढ़िया से लाइन को रखने के लिए 23.5 डिग्री का झुकाव किया गया है। आपको भी पता है कि पृथ्वी जो है, सूरज जो है, सूरज वो घूमता है कहां से कहां तक? तो ये सूरज जो है यहां से यहां तक ही घूमता है। सूरज यहां से यहां तक घूमता है, यहां से यहां तक ही घूमता है। अब देखिए सूरज जो है आपका कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही घूमता है। सूरज कहां से कहां तक घूमता है? कर्क रेखा से मकर रेखा तक घूमता है।
फिर इसकी जो रोशनी होती है ये बहुत तिरछी हो जाती है और इसके बाद इस साइड का रोशनी फिर वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि 21 जून कहीं ना 21 जून, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 21 जून को सूरज जो है वो कहाँ आ गई है, 21 जून के जो सूरज है, 21 जून का सूरज कहाँ आ गया, 21 जून का सूरज कहाँ है, कर्क रेखा में। तो हम लोग कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को होगा। समझिए बात को, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, 21 जून को। लेकिन सूरज तो यहाँ पहुंच गया, तो ई साइड में क्या होगा, ई साइड में सबसे छोटा दिन होगा, इधर बड़ा इन्हें छोटा, अगर इन्हें छोटा तो इन्हें बड़ा, इधर इधर अगर छोटा होगा तो इधर बड़ा होगा। अब सूरज धीरे 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 घूमते आ गया, 21 हो गया मार्च, क्या हो गया, कौन सा हो गया, 21 मार्च हो गया। 21 मार्च का है सूरज यहाँ, 21 मार्च का सूरज है यहाँ पे, 21 मार्च का सूरज कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। तो 21 मार्च का सूरज कहाँ गया, भूमध्य रेखा पे। अब भूमध्य रेखा पे आ गया है तो ना इस दिन दिन होगा, पर इस दिन दिन और रात दोनों क्या होंगे, बराबर होगा। जब पीछे बीच सूरज आ जाएगा तो उस दिन दिन और रात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और उस डेट कौन सा रहेगा, वो डेट रहेगा 21 मार्च। 21 मार्च को क्या होगा, दिन और रात बराबर, दिन और रात क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब सूरज धीरे धीरे करते करते ये आ चुका है कहाँ पर, ये आ चुका है आपका, इसको मिटा देते हैं, इस धीरे धीरे करते करते ये आ चुका है यहाँ पे। अब इस दिन हो गया 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को क्या होगा, बड़ा दिन होगा। लेकिन बड़ा दिन होगा तो कहाँ होगा, बड़ा दिन होगा तो कहाँ होगा, ये होगा आपका दक्षिणी गोलार्ध में। बड़ा दिन होगा तो कहाँ होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। बड़ा दिन होगा तो ये दक्षिणी गोलार्ध में। अच्छा, ये बड़ा दिन होगा तो छोटा दिन कहाँ होगा, तो छोटा दिन होगा आपका उत्तरी गोलार्ध। अब धीरे धीरे सूरज करते करते ये ऊपर हो जाता है। अब इस दिन हो जाता है 23 सितंबर। इस दिन आपका कौन सा हो जाता है, 23 सितंबर हो जाता है। अब 23 सितंबर को फिर क्या होगा, तो फिर वही वाला बात है, सेम दिन में दिन और रात क्या हो जाएगा, बराबर। 23 सितंबर का दिन क्या कहलाएगा, दिन और रात बराबर। एक चीज और समझिए, कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि 6 महीना दिन और 6 महीना रात, तो 6 महीना दिन और 6 महीना रात कैसे। तो देखिए, जब 22 दिसंबर को सूरज आ गया है मकर रेखा पे, तो ये वाला एरिया में, ये जो एरिया है, इस एरिया में 6 महीने का दिन होगा। अब ऐसा दिन नहीं कि मतलब खूब एकदम लहा लहा दुपहरिया रहेगा, यहाँ पे धुंधला धुंधला टाइप से रहेगा। कहाँ पर ही ये रहेगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर क्या रहेगा, रात रहेगा। उत्तरी गोलार्ध में आर्टिक वृत्त के ऊपर, यानी कि पूरा आर्टिक वृत्त की इस साइड में यहाँ पे आपका रहेगा रात रहेगा। कितने माह के लिए रहेगा, 6 माह के लिए रात रहेगा। तो हम लोग यहाँ से 2-3 चीज सीखे। सबसे पहला सीखे कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पे जो काल्पनिक रेखाएं खींचा हुआ है अक्षांश है कि नहीं। अक्षांश कितने टाइप का, 2 टाइप का, एक उत्तरी अक्षांश, नीचे दक्षिणी अक्षांश। अक्षांशों की टोटल संख्या कितनी होती है, तो अक्षांशों की जो टोटल संख्या होती है, कुल संख्या की बात करेंगे तो 181। अगर हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु मान लेते हैं तो 2 अक्षांश और कम जाएगा, तो 179 रहेगा। अब हम लोग अक्षांश समझे हैं तो छोटा सा इधर भी हम लोग देख सकते हैं कि एक कहलाता है, कुछ कुछ अक्षांशों का प्रमुख नाम दिया गया है, जैसे कि 0 डिग्री पे जो है वो है भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री पे है कर्क रेखा, 66.5 डिग्री पे है आर्टिक वृत्त, और अब हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं तो 23.5 डिग्री पे है मकर रेखा, 66.5 डिग्री पे है आर्टिक वृत्त। ये जो एरिया है, ये सूरज तो यहीं तक घूम रहा है, तो ये वाला जो एरिया कहलाएगा, ये वाला जो एरिया कहलाएगा, ये उष्ण क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, उष्ण क्षेत्र कहलाएगा। अब देखिए, यहाँ पे तो हमेशा गर्मी रहेगा, ये उष्ण क्षेत्र कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये वाला एरिया उष्ण क्षेत्र कहलाएगा। अब उष्ण से थोड़ा सा आगे चलिए, 23.5 और 66.5 के बीच में ठंडा गर्मी, क्या कहलाएगा, ठंडा गर्मी यहाँ पे घूम रहेगा। ठंडा गर्मी क्यों रहेगा, दोनों को मिलाकर बोलते हैं शीतोष्ण। क्या बोला जाता है, शीतोष्ण। ये वाला एरिया क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कहलाएगा।
ये वाला भी एरिया शीतोष्ण कहलाएगा। ठंडा गर्मी वाला इलाका को शीतोष्ण, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्मी, तो दोनों को मिलाकर बोलेगा तो शीतोष्ण कहलाएगा। अब ई वाला जो एरिया कहलाया 66.5 डिग्री से नीचे आया, इस ये कहलाएगा शीत कटिबंध। क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध कहलाएगा। ये वाला एरिया आपका शीत कटिबंध, कौन सा कहलाएगा? शीत कटिबंध कहलाएगा। ये वाला एरिया आपका शीत। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसमें कोई और आपका प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, इसमें इस तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, ये तो हम लोग समझ गए, तो पहला हमने क्लियर कर लिया अक्षांश। अब हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे देशांतर के बारे में। अगर ये आपको बिल्कुल बढ़िया तरह से समझ में आ गया, अब प्रश्न यहाँ से क्या रहेगा? तो प्रश्न आपको यही चारों पांचों से घूमता रहेगा। अगर सूरज मकर रेखा पे है, तो मकर रेखा पे है तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। आइए हम लोग समझते हैं देशांतर के बारे में। देशांतर, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांश के बीच की दूरी कितना होता है बताइए? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ये वाला देशांतर। देशांतर ठीक है, देशांतर ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट। देखिए ये जो लाइन है, ये वाला आपका ये इस तरह से लाइन है, ये जो ये साइड का जो लाइन पार है, लाइन खींच रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर। इसको क्या बोलेंगे? अभी जो हम लाइन खींचे इसको हम लोग बोल सकते हैं पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, समझ गए कि नहीं? और ये साइड का जो लाइन खींच रहे हैं, इस साइड को लाइन हम क्या बोलेंगे? पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर। तो देशांतर कितने टाइप का? दो टाइप का, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। पूर्व में खींचल है ओकरा पर पश्चिम पूर्वी देशांतर, पश्चिम में खींचल है उसको पश्चिमी देशांतर। अब देखिए बड़ा मजा आने वाला है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या देखे, एक बीच का ऐसे एक लाइन जो 0 डिग्री माने थे, क्या माने थे? मध्य रेखा 0 डिग्री। अब देखिए ये जो लाइन होता है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या कहलाता है? दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी कहलाता है वो कहलाता है। तो दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी होता है वो होता है 111 किलोमीटर। 111, लेकिन क्या इसका 111 रहेगा? देखिए यहाँ पे दूरी इसका धीरे 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 करते करते क्या हो गया? जैसा ही वो मध्य रेखा पाया सबसे बड़े, फिर धीरे 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 करते 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 कम हो गया। इसकी जो बीच की जो दूरी होती है, इसकी बीच की जो दूरी होती है एवरेज, वो 111.32 किलोमीटर। किसकी दूरी? देशांतर की दूरी। तो देशांतर की दूरी कितना? 111.32 किलोमीटर इसकी एवरेज दूरी होती है। इसकी दूरी ध्रुवों पर, इसकी जो दूरी होती है ध्रुवों पर कम, और भूमध्य रेखा, यानी हम लोग कह सकते हैं भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर क्या होगा? सबसे अधिक की अगर बात करें भूमध्य रेखा पे, और सबसे कम की बात करें ध्रुव पे करें। ध्रुव ऊपर में भी है, उत्तरी ध्रुव और निचली ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों पे ही इसकी दूरियां बहुत ही कम होती है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि ध्रुव की जो दूरी है, देशांतर की जो दूरी है, एक समान नहीं है। एक समान होगा? एक समान नहीं होगा। अब रही बात, जब एक समान नहीं होगा तो अब इसका क्या फायदा? अब इसका जो फायदा होगा, अब इससे हम लोग को क्या पता है? तो देखिए इसको समझने से पहले एक छोटा सा और हम लोग देखिए, ये वाला जो चीज बना है, ये वाला चीज देखिए, यहाँ से आप लोग इसके बनाने का क्या मकसद है?
ये आपका क्या बन गया, ये जो हम राउंड राउंड करके 3D फिगर में बनाए हैं, ये आपका बना है, क्या बना है, ये आपका बना है अक्षांश बना है। अब देखिए ये अक्षांश बना है, ये हम खींच रहे हैं, आपका क्या है, ये खींच रहे हैं, ये आपका खींच रहे हैं, कौन सा लाइन खींच रहे हैं, ये आपका लाइन है देशांतर, ये आपका देशांतर लाइन खींचा गया। अक्षांश और देशांतर को जाल को कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है, ग्रिड। अक्षांश और देशांतर को जो जाल पृथ्वी पे खींचा हुआ है वो कहलाता है ग्रिड। ये 3D फिगर में है। देखिए अगर हम इसको 0 डिग्री मान लेते हैं, अगर हम इसको 0 डिग्री देशांतर मान लेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं उत्तर, तो ये जो लाइन हो कहलाएगा, ये वाला लाइन ये कहलाएगा 180 डिग्री ईस्ट देशांतर या वेस्ट देशांतर, दोनों सेमी देशांतर, क्योंकि लास्ट में ये दोनों जाकर फिर सट जाते हैं। तो ये जो है 180 डिग्री जो देशांतर है, 180 डिग्री जो देशांतर है, यही आपका ईस्ट देशांतर भी है और वेस्ट देशांतर, ये दोनों एक ही लाइन है। ईस्ट देशांतर का ये या वेस्ट देशांतर का ये एक ही लाइन है। अब रहेगी सर एक बात और बता नहीं कि लेगमा के कोई नहीं कोई देशांतर, चलिए इधर में जो लाइन है वो 180 देशांतर, ये वो है, इधर में कितना लाइन है, 180 देशांतर है। अब इधर में जो लाइन है ये भी 180 देशांतर। अब पूरब में के पूरब में को 180 देशांतर और पश्चिम में के को 180 देशांतर। अब ये जो हम फिगर बनाए हैं, ये आपका देशांतर का जो फिगर बना है, देशांतर और अक्षांश की जो जाल जो बुना गया है उस जाल को कहा गया है ग्रिड। 0 डिग्री देशांतर से हम लोग 0 डिग्री देशांतर से हम लोग समय का पता करते हैं और 180 डिग्री देशांतर से तिथि का पता करते हैं। 180 डिग्री देशांतर से हम लोग तिथि का पता करते हैं। इसको हम लोग जब आगे जब पढ़ेंगे 180 डिग्री देशांतर, फिर उसके बाद अगर जब पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। अगर आपको एक चीज और समझना है कि अगर हम इसमें भारत की अगर स्थिति देखना चाहें या फिर भारत की स्थिति है तो समझिए, इसको मिटा देते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। भारत की अगर स्थिति हम लोग देखना चाहें कि आखिर भारत की स्थिति है कहाँ, देखिए ये बन गया ग्लोब, अब ग्लोब पे बन गया ये राउंड, ये राउंड वाला बन गया, यानी ये 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश का क्या नाम है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। देखिए एगो यहाँ से लाइन गया है, एगो यहाँ से लाइन गया है, इसको क्या नाम है 23.5 डिग्री, इसका नाम है मकर रेखा, है ना, इसका नाम है कर्क रेखा, है कि नहीं। मकर रेखा कर्क रेखा समझिए तो 23.5 को पहले ही बता चुके हैं। मान लीजिए कि जी ये है नॉर्थ और ये है साउथ, तो यहीं से ना इसे लाइन का गुजरा था, है कि नहीं। यह लाइन का ग्रुप 180 को हुआ था, ये लिखिएगा सर उकरा में बताया था 180 रेखा में इसे लिख दिया। देखिए अब यहाँ से जो है भारत की जो स्थिति है ये यहाँ, भारत की जो स्थिति है वो यहाँ पे, तो भारत की जो स्थिति यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला, तो हम लोग कौन सा दिशा में है, तो ये है इसको, ये तो पूरब में, ये नॉर्थ, ये है आपका पूरब और ये है आपका पश्चिम, ना पूरब ना पश्चिम। हम लोग कह सकते हैं भारत की जो स्थिति है, भारत की जो दिशा है किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट में। भारत की स्थिति कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट। किस रेखा पे है, तो हम लोग कह सकते हैं कर्क रेखा पे। अगर हम लोग बात करें कि किस अक्षांश में, तो कौन सा अक्षांश ऊपर हम लोग पा रहे थे, उत्तरी अक्षांश। ये कौन सा अक्षांश में है, उत्तरी अक्षांश। अगर हम लोग बात करें कौन से देशांतर में है कि नहीं, अगर भारत की स्थिति बात करें कि कौन सा अक्षांश में है, तो कौन सा अक्षांश में होगा, एक अक्षांश हो जाएगा आपका उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतर की बात करें, भारत की स्थिति कौन से देशांतर में है, तब लोग कह सकते हैं क्या
कर सकते हैं विपरीत दिशा। अगर दिशा की बात करें तो आपका प्रश्न तो एक दो यही से क्लियर हो जाएगा आपका। भारत की स्थिति बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में है, कौन से अक्षांश में है तो उत्तरी अक्षांश में है, कौन से देशांतर में है तो पूर्वी देशांतर में है। देखिए जितना आप सिंपल तरीके से पढ़िएगा उतना आपका ज्यादा दिन तक याद रहेगा। अब हल्ला मचा के पढ़िएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, पता चला कि पढ़ टाइम चल गया समझू नहीं। सिंपल सा समझिए और इसको प्रैक्टिस अपना करना चाहिए। किताब लीजिए उसमें से देखिए, इससे ज्यादा आपका प्रश्न नहीं होगा। एक टॉपिक इसमें से और आपको पढ़ाना है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा। अगला जो हमारा टॉपिक होगा अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जब हम वो टॉपिक आपको पढ़ा देंगे तो आपका अक्षांश और देशांतर पूरा जाकर कंप्लीट हो जाएगा और आपको उम्मीद करेंगे इससे आपका ज्यादा बाहर प्रश्न नहीं आए। मतलब ज्यादातर हम यही कोशिश करते हैं कि जिस टॉपिक से पढ़ाएं उससे आपका 70 से 80% क्लियर हो जाए। क्योंकि देखिए कोई भी 100% क्लियर नहीं करवाता, ये मान लीजिए 100% नहीं करवाता है। आपका रिजल्ट भी जो होता है 70 से 80% पे ही होता है। अगर आप 100 में से 70 से 80% ला रहे हैं आपका रिजल्ट हो रहा है। अब इतना हम कोशिश कर रहे हैं कि कवर करवा दें और आप लोग का एग्जाम ठीक ठाक जाए, चाहे बिहार एसएससी का हो या आने वाली वैकेंसियां रेलवे है। बहुत सारे ऐसी वैकेंसियां लगातार आ रही है, तो टॉपिक बाय टॉपिक हमारा जाते रहेगा, चाहे वो बायोलॉजी पे हो या हमारा टॉपिक हो भूगोल पे हो, वर्ल्ड भूगोल हो या भारत का भूगोल हो। धीरे धीरे हमारा वीडियो लगातार आते जाएगा। आपको पसंद है गुड, नहीं पसंद है कोई बात नहीं, हम लगातार अपना काम करते रहेंगे। समझ गए कि नहीं? देशांतर और अक्षांश। चलिए आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। और अगर आपको ऑफलाइन की क्लास की अगर सुविधा है, ऑफलाइन में भी आना चाहते हैं तो हमारे पास उपलब्ध है स्पेक्ट्रम कॉम्पिटिटिव क्लास, जोफीगंज स्थान थाना रोड।